तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशम ग्रंथ के बारे में। ये टॉपिक मैंने वीडियो का इसलिए चूज किया है ताकि मैं भी कुछ नई चीजें दशम ग्रंथ के बारे में सीख सकूं और उम्मीद ये है कि आपको भी कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दशम ग्रंथ के इतिहास के बारे में, कितने पार्ट्स में इस ग्रंथ को डिवाइड किया हुआ है और क्यों लोकप्रियता दशम ग्रंथ की कम होती जा रही है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी ने महसूस किया कि खालसा पंथ को इस ग्रंथ की जरूरत है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गेट इनटू इट, दशम ग्रंथ की शुरुआत खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी ने करी। इस ग्रंथ का प्रकाश जरूर दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पंजाब से ही हो चुकी थी। स्टार्टिंग में ये एक पूरी ग्रंथ नहीं थी, स्टार्टिंग में ये पोथियां थी, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन पोथियों का प्रकाश अलग अलग जगह पर किया था। जैसे कि पौंटा साहिब में जाप साहिब का प्रकाश किया, वहीं अनंतपुर साहिब में विचित्र नाटक का प्रकाश किया। तो भाई मनी सिंह जी ने माता सुंदरी कौर के कहने पर इन पोथियों को इकट्ठा कर कर एक ग्रंथ का रूप दिया। भाई मनी सिंह जी वही हैं जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के कहने पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंतिम रूप तैयार किया था और 18वीं सेंचुरी में आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर स्थान दिया जाने लगा दशम ग्रंथ को। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस समय सिचुएशन कुछ अलग थी। गुरु साहिबान ज्योति ज्योत समाये थे। उसके बाद सिख पंथ अपना रास्ता खुद ढूंढने निकल रहा था। ढूंढते हुए उनको हिम्मत और जोश की जरूरत थी, तभी दशम ग्रंथ के सिख पंथ को जरूरत महसूस हुई। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तब न जाने इस ग्रंथ की लोकप्रियता कम हो गई थी, जिसकी बात हम जरूर आगे करेंगे। तो दशम ग्रंथ में लगभग 1428 पेज हैं। इस पूरे ही ग्रंथ को लगभग ब्रज भाषा में लिखा गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर वीर रस का इस्तेमाल किया है ताकि जब भी कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़े वो जोश से भर उठे। ब्रज भाषा तब की काफ़ी लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी और इसकी लोकप्रियता आप इस बात से समझ सकते हैं कि साउथ के लोग भी इस भाषा को जानते थे। तो इस पूरे ही ग्रंथ को 18 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसकी स्टार्टिंग होती है जाप साहिब से, फिर अकाल स्तुति और तीसरा भाग है विचित्र नाटक, जिसपे गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद की बायोग्राफी बताई है। इस ग्रंथ का हर एक भाग अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो की जरूरत पड़ेगी। मैं सारे ही चैप्टर के नाम आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब ये बात थोड़ी डिबेटेबल भी है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरह ही अंतिम रूप दशम ग्रंथ का गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। वहीं दूसरे लोगों का मानना है गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ इस ग्रंथ की शुरुआत करी थी, अंतिम रूप गुरसिखों और कवियों ने दिया था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बात सही भी लगती है, क्योंकि अगर आप इतिहास को समझते हैं, माता सुंदरी कौर के कहने पर ही भाई मनी सिंह जी ने अलग अलग पोथियों को इकट्ठा कर कर दशम ग्रंथ का आखिरी रूप तैयार किया था। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि इस ग्रंथ की रचना गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस तरीके से करी है कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो जोश से भर उठेगा और किसी के भी सामने नहीं झुकेगा। वो शब्द आपने सुना ही होगा, देह है शिवा पर मोह है, शुभ कर्मंते कबू न डरो, ना डरो हर सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से अंग्रेजों ने भी इस ग्रंथ की लोकप्रियता को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि उस ग्रंथ के अंदर सिर्फ पहले 9 गुरुओं की वाणी ही दर्ज है और दशम ग्रंथ को इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया था कि कोई भी इस ग्रंथ को पढ़कर गुलामी सहन नहीं कर सकता था और अंग्रेज ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये ग्रंथ लोगों तक पहुंचे और उनको किसी भी तरीके की परेशानी हो राज करने में। और इसीलिए ही गुरु गोबिंद सिंह जी को महसूस हुआ कि खालसा पंथ को दशम ग्रंथ की जरूरत है। लोकप्रियता की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआती टाइम पर दशम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश एक साथ किया जाता था, लेकिन आज के समय पर इन दोनों ग्रंथों का प्रकाश केवल हजूर साहिब गुरुद्वारे में किया जाता है, जो कि नांदेड़ में है।
और यही कारण है कि वहाँ पर दोनों ग्रंथों का प्रकाश एक साथ होता है तो 2 बार अरदास भी पढ़ी जाती है। दुख की बात यह है कि आज भी नॉर्थ के सिखों को दशम ग्रंथ की पोथियों के बारे में तो पता है, लेकिन इस ग्रंथ की पूरी शक्ति को लेकर आज भी अनजान है। सो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको दशम ग्रंथ पढ़ना है या फिर गुरु ग्रंथ साहिब। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आपको गुरुओं से मिलना है तो शब्दों से ही मिलना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है सो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो इफ़ यू लव दिस वाणी, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।